ज्यादातर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये जंग इजराइल की है। अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ है। आखिर इस युद्ध से इजराइल हासिल क्या करना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार डील की बातें आखिर क्यों नेतन्याहू को असहज कर रही है? इस वक्त नेतन्याहू दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। एक है ईरान का फ्रंट और दूसरा लेबनान का फ्रंट। क्या इस युद्ध में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या इस युद्ध में वो कामयाब हो पाएंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे? इजराइल की दो मोर्चों पर ये जंग की तस्वीरें हैं। लेबनान में इजरायली सेना की एक गोलानी ब्रिगेड के एक्शन का ये वीडियो है। दक्षिण लेबनान में ये एक्शन हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस एक्शन के जरिए आतंक के 200 बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया गया है। दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है इजराइल। पहली तस्वीर ईरान में इजरायली बमबारी की है। दूसरी तस्वीर लेबनान में इजराइल की एक्शन की है। ये दो तस्वीर इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों की हैं। अहम सवाल है कि दो मोर्चों की जंग में कितना सफल होगा इजराइल। अभी युद्ध क्यों जारी रखना चाहते हैं नेतन्याहू? ईरान के साथ बातचीत शुरू करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर पूरी दुनिया में अटकलें जारी हैं। लेकिन इजराइल का रुख इस युद्ध में साफ है। वो इस जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। उसकी वजह है सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ी ये तस्वीरें। इजराइल पे इस वक्त दो तरफा हमले हो रहे हैं। पहली तस्वीर ईरान हमले से इजराइल में हो रहे नुकसान की है। दूसरी तस्वीर हिजबुल्लाह के हमले की है। इजराइल के लिए ये दो खतरे तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक उन्हें इस जंग में जीत नहीं मिलती है। ईरान और लेबनान से लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं। लेबनान में हुए मिसाइल हमले का ये वीडियो है। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार वार किया जा रहा है। उत्तर इजराइल के ज्यादातर शहर खतरे की जद में हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम लगातार इन हमलों को नाकाम करने में जुटा है।
इजराइल का दावा है कि लगातार उन्हें इस मिशन में सफलता हासिल हो रही है। वैसे इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से भी प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किया गया है। मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये खतरा ही है जिसकी वजह से इजराइल फिलहाल युद्ध जारी रखना चाहता है। वो लेबनान के अंदर भी लिटानी रिवर तक साउदर्न लेबनान को करीब 10-15 मील के एरिया को एक बफर जोन बनाना चाहता है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको खाली करवा दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह जो अगेन ईरान का एक प्रॉक्सी है वो इजराइल के लिए आने वाले समय में खतरा ना बन सके। ईरान युद्ध में इजराइल के लक्ष्य की बात की जाए तो इनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को तबाह करना, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी समूह को मिलने वाले समर्थन को रोकना, प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना और ईरान में संभावित सत्ता परिवर्तन के लिए परिस्थितियां तैयार करना शामिल है। लेकिन इजराइल के लिए चिंता की बात यह है कि अभी वो इस लक्ष्य से बहुत दूर है। यही वजह है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। आईडीएफ और बासिस फोर्स के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। वैसे फिलहाल इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल के लिए सबसे पसंदीदा नतीजा ये होगा कि ईरान में आंतरिक अशांति फैले, जिससे वहां की सत्ता का तख्ता पलट हो जाए। एक और अनुकूल स्थिति ये होगी कि तेहरान अपनी सत्ता बचाने के लिए अमेरिका की मांग मान ले। लेकिन इजराइल की मंशा को लेकर ईरानी जानकार की राय अलग है। वैसे इजराइल के लिए टेंशन ये भी है कि अगर युद्ध और लंबा खिंचा तो इसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं। सबसे ज्यादा समस्या वाली स्थिति वहां होगी जब अमेरिका बिना किसी औपचारिक समझौते के एक तरफा फैसला लेकर युद्ध खत्म होने की घोषणा कर दे। अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करते हैं तो मजबूरन इजराइल को भी अपना अभियान रोकना पड़ेगा। ऐसे में युद्ध शुरू करने की उसकी जो मूल वजह है वो हासिल नहीं हो पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।